सुशीला ताई के घर में हमेशा रौनक लगी रहती है। 4 बेटों से भरा पूरा परिवार जो था। चारों बेटे पढ़ने में होशियार और आज्ञाकारी। गोविंद ताऊ जी की तो पूरे मोहल्ले में तूती बोलती थी। अच्छा खासा व्यापार और घर में 4 बेटे, चारों ही आज्ञाकारी और सुशील स्वभाव के हैं। सुशीला ताई ने 4 बेटों के हिसाब से घर भी बड़ा बनवाया था। घर में कमरे भी ज्यादा थे। सुशीला ताई जहाँ भी मोहल्ले में जाती सभी उनके व्यवहार की बहुत प्रशंसा करते। अहंकार तो उन्हें जरा भी छू नहीं पाया था। सबकी मदद करती, जरूरत पड़ने पर पैसे से भी सहयोग करती। भगवान की वो परम भक्त थी। घर में भजन कीर्तन और ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा भी खूब देती। बड़ा बेटा रामेश्वर पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। पिता गोविंद के कपड़े के व्यापार में उसकी कतई भी रुचि नहीं थी। इंजीनियर बनते ही रिश्ते की बातें होने लगी। सुशीला ताई को धार्मिक और सुशील स्वभाव की लड़की चाहिए थी, पर घर में आजाद ख्याल वाली तेज लड़की मनीषा आ गई। मनीषा को सुबह जल्दी उठना और घर के काम में जरा भी रुचि नहीं थी। उसे घूमना फिरना और बाहर खाने का बहुत शौक था। घर में इतने लोगों का खाना बनाने से वो बचती थी। सास ससुर और 3 देवर, इतने लोगों के लिए रसोई में रहना उसे समय की बर्बादी लगती थी। रामेश्वर कुछ बोल नहीं पाता था। लड़ झगड़ कर वो उसी घर के एक कमरे में पति रामेश्वर के साथ अलग से रहने लगी। सुशीला ताई और गोविंद ताऊ कुछ न कर सके। घर में शांति बनी रहे और बच्चे पास में रहे, इस खातिर उन्होंने ये सहन कर लिया। दूसरा बेटा परमेश्वर ने बैंक में नौकरी के लिए आवेदन किया था। पढ़ाई लिखाई जी जान से की और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही लड़कों के चर्चे हो जाते हैं। लड़की वाले खुद ही खींचे चले आते हैं। अब उसकी शादी की बारी थी। परमेश्वर की किरण से शादी हुई। किरण घर के कामों में होशियार थी। सुशीला ताई की भी मदद करती थी। उसको घर के काम के अलावा सिलाई का शौक था। वो अपना खुद का काम करना चाहती थी, पर घर के सदस्यों का इतना सारा काम करना, सुबह शाम का खाना, कपड़े, बर्तन से वो भी जल्दी ही उब गई। उसे जेठानी मनीषा की आजादी से जलन होने लगी। दोनों पति पत्नी कहीं भी घूमते फिरते और ऐश करते थे। वही किरण खटती रहती। मनीषा ने उसे भी समझाया कि अपने लिए जीना है तो तू अलग हो जा। एक साथ रहेगी तो सारी जिंदगी इन्हीं काम में निकल जाएगी। तुझे तो अपना बुटीक खोलना है ना, वो कब खोलेगी? किरण के मन ने भी अब बगावत कर ली। उसने परमेश्वर को कह कर लड़ झगड़ कर आखिर एक कमरे में पति के साथ रहने लग गई और धीरे धीरे अपना बुटीक भी शुरू कर दिया। इधर सुशीला ताई थोड़ी बीमार रहने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उनसे घर के काम धीरे होने लगे। थक जाती और फिर करती। 2 बहुएं उसी घर में थी, पर दोनों साथ होते हुए भी अलग रहती थी। मनीषा ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। दादा दादी बनने की खुशी में घर में बड़ा सा आयोजन हुआ। सुशीला ताई और ताऊ ने सोचा कि चलो पोते पोती के साथ ही बुढ़ापा कट जाएगा। मगर कुछ महीने बीते ही थे कि रामेश्वर ने अच्छी कॉलोनी में जमीन लेकर मकान बना लिया और पत्नी मनीषा और बच्चों को लेकर वहाँ रहने वो चला गया। जाने से पहले वो जिस कमरे में रहता था वहाँ ताला लगा गया ताकि वो कमरा उसी का रहे। सुशीला ताई और ताऊ बहुत दुखी हुए, पर क्या कर सकते थे। परमेश्वर की पत्नी किरण का भी अच्छा बुटीक चलने लगा। उसने भी नया घर ले लिया और अपने कमरे में ताला लगाकर वो वहाँ से चली गई। दोनों बच्चे बड़े थे, कमाऊ थे, इसलिए ताई ताऊ कुछ ना कर सके। तीसरा बेटा सर्वेश्वर दोनों बड़े भाई और भाभीयों के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध था। उसका कहना था कि इस तरह हम सबको छोड़कर भाई भाभीयों को नहीं जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई? वो गए भी और अपने कमरों में ताला भी लगा गए। इधर ताऊ अंदर से टूट गए थे। एक रात को सोए तो अगले दिन उठे ही नहीं। सुशीला ताई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो और भी दुखी रहने लगी। बस हर वक्त भगवान की भक्ति में रहती, इससे उन्हें संबल और धीरज मिलती।
सर्वेश्वर की कहीं नौकरी नहीं लगी थी। वो एक सेठ की दुकान पर मुनीमगिरी करता था और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। बाकी भाइयों की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सेठ की बेटी उस पर मोहित थी। उसकी एक आंख में फेर था और उसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। सेठ की दूसरी कोई औलाद नहीं थी। जो था वो बेटी सरला का था और सरला की आंख की वजह से अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे थे। उसे भी सर्वेश्वर पसंद था, पर शादी की एक शर्त थी। सर्वेश्वर घर जवाई बनकर रहेगा और सेठ की पूरी दुकान संभालेगा। सुशीला ताई ने बेटे की जिंदगी बन जाएगी, ये सोचकर सर्वेश्वर की शादी सरला से कर दी। कुछ दिनों के बाद सरला के कहने पर और भाइयों की तरह अब सर्वेश्वर भी अपने कमरे में ताला लगाकर चला गया। सुशीला ताई का भरा पूरा परिवार अब खाली हो गया था। जिस घर में पहले रौनक चहल पहल थी, उस घर में अब सन्नाटा पसरा है। तीनों कमरों में ताले लगे थे। 2 कमरों में अब सुशीला ताई और सबसे छोटा बेटा दुर्गेश्वर रहते थे। छोटे बेटे ने गोविंद ताऊ के कपड़े का व्यापार संभाल लिया था। वो उस व्यापार में खास नहीं कर रहा था, बस किसी तरह सुशीला ताई और छोटे बेटे का पेट पल रहा था। महीने में एक बार सब बेटे बहू आते, अपने कमरे का ताला खोलते और साफ सफाई करके फिर ताला लगाकर चले जाते। दुर्गेश्वर की भी अब शादी की उम्र हो चली थी। सुशीला ताई की आखिरी जिम्मेदारी बाकी थी। उन्हें बस दिन रात दुर्गेश्वर की शादी की चिंता लगी रहती थी। शादी के बाद ये बेटा भी पराया ना हो जाए, सुशीला ताई को ये भी डर लगा रहता था। बाकी के तीनों बेटे बहू ठाठ में थे, पर कभी सुशीला ताई की जरा भी आर्थिक मदद नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से दूर के रिश्ते में एक लड़की मिली और दुर्गेश्वर की शादी भी हो गई। सबसे छोटी बहू यूं तो संस्कारों वाली थी, पर जब अपने जेठ जेठानी के रुतबे और पैसों के ठाट को देखती तो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती रहती। दुर्गेश्वर को दिन रात और पैसे कमाने को कहती और उससे लड़ती झगड़ती रहती। सुशीला ताई की तबीयत और भी खराब रहने लगी थी। सुशीला ताई का खर्चा भी उससे और सहन नहीं होता था। वो बार बार दुर्गेश्वर को अपने मायके चलने को कहती, ताकि वो वहाँ उसके भाइयों के साथ काम करके और भी ज्यादा कमा सके। दोनों की दिन रात की लड़ाई को देखकर सुशीला ताई ने खुद ही बोल दिया कि बेटा, तू अपनी पत्नी शीला को लेकर चला जा, मैं तो जी लूंगी। अब मेरे दिन ही कितने बचे हैं, बहू के साथ तो तुझे जीवन पर रहना है। दुर्गेश्वर के विरोध के बावजूद छोटी बहू शीला भी अपने हिस्से के कमरे में ताला लगाकर चली गई। सुशीला ताई के पास अब एक कमरा और अपना बुढ़ापा रह गया। हर महीने सभी बेटे बहू मिलने आते थे। अब सब इस फिराक में थे कि किसी तरह ये घर बेचकर चारों को अपना हिस्सा मिल जाए। इधर सुशीला ताई ने एक नया कदम उठाया। सभी कमरों के ताले तुड़वा कर सभी कमरों की सफाई करवा दी। गोविंद ताऊ के दोस्त के सहयोग से घर को अपना घर एक अनाथालय के लिए दान कर दिया और खुद उसी कमरे में रहने लगी। अनाथालय की रसोई में जो भी पकता उससे उसका भी पेट पल जाता। कपड़े की दुकान को किराए पर दे दिया। उसकी आमदनी से अपनी दवाइयों और इलाज का खर्च निकाल लेती थी। बेटे बहुओं को सबसे खबर मिली और सब दौड़ आए। माँ, आपने हमारे हिस्से के कमरों के ताले तोड़ दिए। पिताजी के इस घर पर हमारा भी हक है, हमारा भी हिस्सा है। आप हमारा बंटवारा कर दो। तभी सुशीला ताई चीखी, चुप करो, बंटवारा? कैसा बंटवारा? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम चारों को जन्म दिया था? तुम सबका इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। ये घर मेरे पति ने मेरे लिए बनाया था, ये मेरा है। तुम सबने इस पर से अपना हक खो दिया है। ये घर सिर्फ मेरे हिस्से का है। तुम सबको अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। इससे अच्छा तो मैं बांझी रह जाती। तुम सब अपने परिवार के साथ खुश रहो। अब ये अनाथ बच्चे ही मेरा परिवार है। ये घर सिर्फ मेरा है। इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। मैं इस घर का क्या करती हूँ ये मुझे तुम सबसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सबने कमरों पर ताले नहीं लगाए थे, मेरे ममतामयी हृदय पर ताले लगाए हैं। कमरे के ताले टूट सकते हैं, लेकिन मन के ताले न तो खुलेंगे और ना ही कभी टूटेंगे। और हाँ, इस घर के साथ ही मैं और एक हक तुमसे छीनती हूँ।
मेरे मरने के बाद ना तो तुम मेरी अर्थी को कंधा दोगे और ना ही मुझे मुखाग्नि दोगे। सभी बेटे बहू देखते रह गए और अपना सा मुंह लेकर चले गए। दोस्तों, सच ही है, माता पिता सभी बच्चों को पाल लेते हैं, फिर चाहे वो कितने ही क्यों ना हो, पर सब बच्चे मिलकर भी एक माता पिता को संभाल नहीं सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।